उस पर किसी का हक नहीं है। हमने किसी की वक्फ बोर्ड की ज़मीन छीनी नहीं है। हमारे पास कागज़ हैं वक्फ बोर्ड के। हमने अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को वक्फ किया है अपने सवाब के लिए, लोगों की भलाइयों के लिए। तो उस चीज़ पे दूसरों का एक्शन उठाना ये चीज़ गलत है और इसके ख़िलाफ़ हम प्रदर्शन भी करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम खड़े भी रहेंगे। क्या किसी मंदिर के अंदर किसी मुसलमान के अध्यक्ष बने हैं? क्या मेंबर बने हैं? आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मंदिर हैं? क्या किसी मुसलमान को इन्होंने बनाया इसके अंदर किसी का? तो हमारे वक्फ बोर्ड में आने का क्या मसला है? वो गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं, धरने वाले ठीक कर रहे हैं। और बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? क्यों गलत कर रही है सरकार और क्यों सही कर रहे हैं? सरकार तो अपने मनमर्जी है, उसका क्या घर का राज हो गया है मोदी साहब का। करने सिंह का नाम ना, वो मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? हाँ बिल्कुल पड़ोसी। मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। भाई फेस जानता, भाई फेस मुझे जानता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा पड़ोसी है, मैं इस सड़क पे, मेरी सड़क उधर रहता है। वो अभी आया भाग भाग के, अमेरिका इंग्लैंड कहाँ से आया, मेरा पड़ोसी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि रमज़ान के बाद देश में लाया जाएगा वक्फ अधिनियम, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया है धरना प्रदर्शन का ऐलान, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं पार्टिसिपेशन, ये कहकर कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार वक्फ की ज़मीन को छीनना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्फ ने ज़्यादातर ज़मीन गरीब मुस्लिम और हिंदुओं की दबा रखी है, जिससे कि ये अधिनियम आने के बाद गरीबों को मिलेगा न्याय। अब इसी पूरे मामले पर बात करते हैं हम तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से कि ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ अधिनियम लाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। सर, आप मुझे बताइए, ये जो मोदी सरकार अभी अधिनियम लाने वक्फ अधिनियम लाने की बात कर रही है, जिस पर अब कल भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है, आज भी बिहार में एक प्रोटेस्ट किया गया है। देखिए, ये हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, सिर्फ एक जगह नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। देखिए, पहली बात तो लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या। देखिए, जैसे मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है और वो ज़मीन मैं अपनी मर्ज़ी से, मेरी अपनी मलकियत, यानी मेरी ख़रीदी हुई, मेरे पैसों की कमाई हुई चीज़ वो मेरी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ऊपर वाले की रज़ा के लिए मैं इसको मस्जिद में दे देना चाहता हूं या मदरसे में दे देना चाहता हूं, तो वो मेरी चीज़ है ना, उस पर किसी का हक नहीं है। हमने किसी की वक्फ बोर्ड की ज़मीन छीनी नहीं है। हमारे पास कागज़ हैं वक्फ बोर्ड के। हमने अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को वक्फ किया है अपने सवाब के लिए, लोगों की भलाइयों के लिए। तो उस चीज़ पे दूसरों का एक्शन उठाना ये चीज़ गलत है और इसके ख़िलाफ़ हम प्रदर्शन भी करेंगे और इसके खिलाफ हम खड़े भी रहेंगे। जी, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक नेता जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं आते, वो ये कहते हैं कि वक्फ के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले लोग वही हैं जो एक धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आप जानते होंगे कौसर जहां दिल्ली की हज कमेटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया। देखिए, उनको मालूम ही नहीं है, वो तो बीजेपी की बात कर रही हैं। आप बीजेपी की बात मत करो, आप वक्फ बोर्ड की बात करो, आप ईमान की बात करो। बीजेपी क्या चाह रही है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन को खरीदना, छीनना मुसलमानों से। क्यों छीनेंगे? हम अपने पर्सनल लॉ के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर हम दूसरों की दखल क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या किसी मंदिर के अंदर किसी मुसलमान के अध्यक्ष बने हैं? क्या मेंबर बने हैं? आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मंदिर हैं? क्या किसी मुसलमान को इन्होंने बनाया इसके अंदर किसी का? तो हमारे वक्फ बोर्ड में आने का क्या मसला है? बस। सर, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम आता है तो क्या हिंदुओं को मौलाना बनाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा? अब आप मेरी बात बताइए, भाई, आपका धर्म आपका है, अच्छी बात है, हमारा धर्म हमारा है, और हमारी अपनी चीज़ पर, हमारी अपनी मलकियत पे दूसरों को हम क्यों आने दें? हमारी कब्रिस्तान हमारे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान उस पर दफन होगा। आप क्या करेंगे इसके ऊपर आके? आप मुझे बताइए ना। मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मैंने दे दिया, अपने वक्फ कर दिया, इसमें आपका मतलब नहीं है। ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये संविधान के ख़िलाफ़ है। सर, इस तरीके से कई मामले बिहार और चेन्नई और तमिलनाडु से भी सामने आए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे हिंदू गांव पर अपना कब्जा कह दिया कि ये हमारा कब्जा, यहाँ ये हमारी ज़मीन है, और वहाँ से जो 50 साल से लोग वहाँ रह रहे थे उन लोगों को खाली करना पड़ा। और इसी तरीके के कई मामले पूरे देश से जब सामने आए तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम ऐसे ही गरीब लोगों के लिए उनके अधिकार उन्हें देने के लिए ही ये वक्फ अधिनियम लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी याचिकाएँ लगाई गई, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस तरीके का कोई बोर्ड आना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए, अधिनियम क्यों लाना चाहिए? हिंदुस्तान का आप विकास कीजिए, आप विकास से बात कीजिए ना। आपकी दिल्ली सरकार अभी बनी नहीं, आपने झुग्गियाँ तोड़ना चालू कर दी, लोगों के घर तोड़ना चालू कर दिए, ये क्या है? आप मुझे बताइए ना।
जो लोग गरीब हैं क्या हिंदुस्तान से भाग जाएं, कहाँ चले जाएंगे भाई। और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ चैनल के अंदर कि झुग्गियों के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं रहता है, उसमें सब धर्म के लोग रहते हैं। मुसलमान को छोड़ दिए, हमारे हिंदू भाई बहन जो है आज सड़कों पर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। जो 50-50 साल से रह रहे हैं वो बेचारे सड़क पर हैं। आप बताइए, आप मुसलमान की बात हटा दीजिए आप, तो ये क्या है? ये जुल्म है, ये सरकार जो है ये जुल्म। कब बोर्ड ने गरीब मुसलमानों की भी ज़मीन को अपने अंडर कर लिया और जब उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता है, जैसे कि सपोज आपकी ज़मीन को अगर वक्फ बोर्ड कहता था कि ये हमारी ज़मीन है, वक्फ कर दी गई थी, हज़ारों साल पहले की बात की जाती है, तो आप उस पूरे कानून को लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकते। देखिए आप मुझे, इसीलिए तो कोर्ट, इसीलिए तो सरकार कह रही है कि इसमें भी फिर कोर्ट और तमाम चीज़ों का हस्तक्षेप हो जाएगा। मैं नहीं मानता। देखिए आज के हिंदुस्तान, आज के टाइम में से हिंदुस्तान के अंदर की कोर्ट का जो फैसला जो है ना, देखिए उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कोर्ट किसकी है किसकी नहीं है। मैं तो ऐसे भी एक बात जानता हूँ कि जिसकी सरकार है उसी का सब कुछ है, बस। मतलब आप कह रहे हैं कि जब 15 सरकार है उसका सब कुछ है, बस। इसमें कुछ नहीं है। गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, और ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी 40 साल की उम्र हो गई। कर रहा है ये जुल्म से। देखिए नाम क्या लेंगे, दुनिया जान रही है कौन कर रहा नहीं कर रहा, दुनिया जान रही है, सब देख रहे हैं कि कौन जुल्म कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। नाम किसी का लेने से नहीं होता है जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कालीचरण। कालीचरण जी, ये बताइए, अभी ये मोदी सरकार जो अभी वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आ रही है, जल्द ही पास कर दिया जाएगा, इसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है देश में, क्या कहेंगे? जी हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्या करें, पता जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं। हम बताएंगे आज। वो गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं, धरने वाले ठीक कर रहे हैं। और बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? क्यों गलत कर रही है सरकार और क्यों सही कर रहे हैं? सरकार तो अपने मनमर्जी है, उसका क्या, घर का राज हो गया है मोदी साहब का। फिर जैसे मैं बजाऊंगा डंका वही बजेगा। लोग कहते हैं घर में मंत्री नहीं पूछ रहे, भगवान को ही पूछ रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसका मतलब भगवान हो गया। फिर क्या तरीका है? ये बात जेन्युइन हो ना। आप प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री वाली बात करो, सबका एक। आज मान लो मेरा झगड़ा होता है यहाँ किसी से, तो मुझे नहीं पता क्या गलती है, तो मैं तो फैसला कराऊंगा ना, चल बेटे रहने रहने। आप 20 साल बाद कहोगे उसने ऐसा फैसला क्यों करा, ऐसा क्यों कहा, फिर आप जो मर्जी करो, बस। आप बोलो। क्या नाम है सर आपका? गुरुजी। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। ये बताइए, दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह ने कह दिया है। करनैल सिंह का नाम ना, वो मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी है? हाँ बिल्कुल पड़ोसी। मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। बाई फेस जानता, बाई फेस मुझे जानता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा पड़ोसी है, मैं इस सड़क पे, मेरी सड़क उधर रहता है। वो अभी आया भाग भाग के, अमेरिका इंग्लैंड कहाँ से आया, मेरा पड़ोसी है, बस। जय हिंद जय भारत। इसीलिए नहीं बोलेंगे? हाँ, मेरा पड़ोसी है, भाई शाम को पकड़ लेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम कुमार है। ओम जी, ये बताइए, अब केंद्र सरकार के नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि रमज़ान के बाद वक्फ अधिनियम लाया जाएगा, जिसको लेकर आज तमाम विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन ये विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी ज़मीनों को लेने का प्रयास कर रही है और एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये उनकी सोच गलत है। कारण ये है कि आप उनसे पूछिए, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, वो आपको सही बताएंगे कि वक्फ बोर्ड के हिसाब से किस तरह ज़मीनें उन्होंने कब्जा किया पर गरीबों तक नहीं पहुंचाया। उनके चेयरमैन बने, कमेटियां बनी, ज़मीनें कहाँ हैं? अगर सही रूप में, मान्य रूप से उस ज़मीनों को इस्तेमाल किया गया होता तो आज उनके लिए अस्पताल बना होता, स्कूल बना होता, मदरसा नहीं होता, बल्कि उनके गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए उनको ना अच्छी सुविधाएं दी गई होती। सरकार के लिए उस पर सब्सिडी लेके दी गई होती पढ़ाई करने के लिए, पर नहीं हुआ। वो ज़मीनें हैं कहाँ पे? कमेटियों के पास में। कमेटियाँ क्या करती हैं? टैक्स ले रही हैं उसके ऊपर, और टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? और आज की बता रहा हूँ, जो ऐसा है, ये वक्फ बोर्ड है, इस्लामिक है, ठीक है, ये संविधान के खिलाफ़ है। संविधान में अमेंडमेंट करके अगर जिसने बनवाया होगा, असल में ये वक्फ बोर्ड है 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया। पीवी नरसिम्हा राव ने उसको बल दिया। फिर उसके बाद में राजीव गांधी सरकार आई, उन्होंने थोड़ा अमेंडमेंट करके और बल दिया। और जब ना मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन्होंने ये कह दिया मुसलमानों पर इस धरती पर पूरा अधिकार है। पहला अधिकार उनको क्यों? मुसलमानों को क्यों? हिंदुओं क्यों नहीं? जबकि ये धरती हिंदुओं की है। हिंदू कई हज़ारों वर्षों से यहाँ पर हैं, ठीक है। और अब 1400-1500 सालों से इस्लाम आया है। पहले हिंदुत्व था, उसके बाद इस्लाम आया है, तो अधिकार किसका? अगर वक्फ बोर्ड पहले क्यों नहीं था? वक्फ बोर्ड तो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ही तो बना है।
संविधान लागू होने के बाद ही हुआ है। पर ऐसा क्यों संविधान लागू होने से पहले क्यों नहीं था, आज़ादी से पहले क्यों नहीं था? सवाल तो ये उठता है। जब इनको अधिकार दे दिया गया, इन्होंने गरीबों से मंदिरों पर, चर्चों पर, अस्पतालों पर, राष्ट्रपति भवन पर, संसद पर, सब पे कह रहे वक्फ बोर्ड का अधिकार है। भारतीय सेना पर भी अधिकार उनके जम रहा है। इतनी ज़मीनें हैं उनके पास के अंदर में जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेना के पास नहीं है, जबकि संविधान के अधिकार के उनके पास ज़मीन होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है, उसमें सुधार हो रहा है, तो उसे होने देना चाहिए। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जब अधिनियम लाने से पहले जेपीसी की कई बैठकें हुई जिसमें धार्मिक गुरुओं ने भी हिस्सा लिया, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी वहां पर गए, उस समय पर सवाल नहीं उठाया जाता और आज सड़कों को घेरने की बात कही जा रही है। ये तक कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना दिया जाएगा अगर सरकार इस अधिनियम को लेकर आती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और आज तो तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव पटना में भी पहुंचे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को मजबूती देने के लिए आए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जमीन हड़पना चाहती है वक्फ बोर्ड की। लोगों को यह तक कहा जा रहा है कि आपके कब्रिस्तान, आपकी मस्जिदों को ले लेगी सरकार। ये उनकी सोच गलत है, राय गलत है, और उनकी ना ये मुसलमानों को बरगलाने की जरूरत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मुसलमानों को बरगलाइए मत। ठीक है, हमने देखा NRC आया तो आया CA आया, उसके अंदर में किस तरह से बोला उन्होंने जनता के सामने, कितने मुसलमानों को उसकाया ताकि दिल्ली में एक आग लगी, बर्बाद करने। पर ये सिर्फ राजनीति वोटों की है, गुमराह करने की है, ताकि ये कह सकें कि हम मुसलमानों के हित में ही खड़े हैं। आज राजनीतिक पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम संगठनों को आखिरकार वक्फ अधिनियम से इतना डर क्यों है? इसलिए वक्फ बोर्ड से ये जो नियम आ रहा है, इससे क्या है, जो चेयरमैन बैठ के पैसे वाले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके अंदर के अंदर में वो बैठ के इसमें कमीशन खा रहे हैं, उनकी वो दलाली टूट जाएगी, दलाली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो चीज़ जो अधिकार जिनका है, गरीबों का, गरीब मुसलमानों का, जो छोटी जातियां हैं मुसलमानों की, उनका अधिकार शामिल हो जाएगा। वो हक से मांग सकेंगे अपना अधिकार से। और वक्फ बोर्ड में ये भी तो लिखा हुआ है कि हर मोहल्ले में, हर गली में जिस पे भी वो बोर्ड मार दें हैं बिना पेपर के, उस पर वो अधिकार जमा लेते हैं, उस पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये कहाँ पर किया गया? पर इन्होंने संशोधन करके लोकसभा में, राज्यसभा में ये बिल को पास किया, कानून बनाया। ये संविधान के साथ धोखा है और देश के साथ भी। क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी और तमाम राजनीतिक लोगों के लिए? ओवैसी बैरिस्टर हैं, पर वो इस्लाम के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के हित में कोई काम नहीं कर रहे, और इस्लाम के हित में भी कार्य नहीं कर रहे। वो उनके लिए कर रहे हैं जो उनके लिए इलेक्शन के चुनाव के अंदर में थोप भर के मुनाफा पैसा देते हैं और गलत जगह पे देते हैं। वक्फ बोर्ड के जो भी है अधिनियम है, जो अभी चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके अंदर में SDM भी शामिल होगा। पहले में ऐसे नहीं था, पहले में ये था सारे ऊपर से नीचे तक इस्लामिक लोग ही शामिल होते थे जो इस्लाम धर्म को करते थे। इसमें हर बोर्ड के अंदर में जो भी SDM होगा, जिसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, वो भी शामिल होगा, ताकि वो संविधान के तहत ही, हाँ, ताकि वो संविधान के तहत ही, कानून के तहत ही वो कार्य करेगा, कानून के विरोध में नहीं। मेरा नाम प्रभा मिंज है, मैं ST मोर्चा से हूँ। और हाँ जी, ये बताइए, अब जो मोदी सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है, कह दिया गया है कि रमज़ान के बाद वक्फ अधिनियम लाया जाएगा, जिस पर अब ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। आप कैसे देख रहे हैं? ये सब उनको एक बरगलाने की काम कर रहे हैं। ये जितने भी मुसलमान हैं, ये उनको एक बोलने का जरिया नहीं मिल रहा है, या हमारे मोदी जी को किसी भी तरह का उनको बरगलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और हमारी सरकार अभी नहीं बनी है, तो हमारी सरकार कुछ नया करके दिखाएगी। ऐसे हमारी सरकार नहीं है। मोदी सरकार के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ऐसे टारगेट हम किसी का नहीं करेंगे। कहेंगे ओवैसी के इस बयान पर?
वो ऐसे ही बोलते हैं, उनका बोलने का काम है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी को बरगलाने के कार्य में लगे रहे हैं और हर लोग अलग अलग इसका बयान दे। तो क्या लग रहा है धरना प्रदर्शन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं, ये धरना प्रदर्शन नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। इनकी तो एक विडम्बना है, जहाँ कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने आगे अभी इतना काम हर जगह जगह में कर रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो विपक्ष में है तो ये करना चाहते हैं और उनकी जो भी कर रहे हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। विरोध के लिए सड़कों पर बैठना कहाँ तक जायज़ लगता है आपको, जब पहले ही जेपीसी की बैठक हो चुकी है, तमाम राजनेताओं से, धर्म गुरुओं से सलाह ली जा चुकी है? ये जो मर्जी करे वो, लेकिन हम तो अपने अटल पे ही हैं और हम ऐसे करने नहीं देंगे। पब्लिक उतरे, कहीं धरना प्रदर्शन करे, वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं होगा उनका। क्या लग रहा है लोगों को भड़काया जा रहा है सिर्फ आपको? बिल्कुल भड़काया जा रहा है। उनको भड़काने के चक्कर में ये सारे पब्लिक यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये होगा ही नहीं, नहीं होगा। क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम से अब गरीबों को उनका हक मिलेगा या गरीबों को तो उनकी हक मिलेगी, 100% मिलेगी। गरीब मुसलमानों को भी मिलेगी, लेकिन मुसलमानों का ये उल्टा बयान जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। राजनीतिक पार्टी कर रही है, पर ये भी उल्टा उन्हीं से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं ना, उनको बरगलाना चाह रहे हैं कि ये किसी तरह हमारे से कुछ बरगला पे आए और हम भारतीय जनता पार्टी को गिरा पाएँ। इस तरह का वो लोग विचार बनाए हैं और ये उनका नहीं चलेगा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।